सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई सनी कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आप आज से जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 से 17 तक, जो कि मद्य निषेध का, तो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू जो ज्ञान बिंदु से लड़ेगा। और अभी बार बिहार दरोगा का जो मेंस हुआ है उसका भी डबल स्टार का टेस्ट सीरीज जो चल रहा था उसका भी क्वेश्चन काफ़ी लड़ा था। तो आज हम ज्ञान बिंदु का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक और बात कि आप मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही नियुक्ति हेतु परीक्षा 2026 में अगर देने वाले हैं, या जो वैकेंसी आने वाला है 22 ईयर प्लस बिहार पुलिस का आने वाला है, 5500 ड्राइवर का आने वाला है, और बिहार दरोगा का फिर से वैकेंसी आने वाला है, और मद्य निषेध सिपाही का भी हो या रेडियो ऑपरेटर का हो, तो उसमें यह पीवाईक्यू काम करेगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रोशन सर दिए हैं बनाकर। जो सेट नंबर 1 आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो हमारा पहला सेट नंबर यहाँ पर है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। हमारा प्रथम बॉम्बे अध्यक्ष के समाज के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। दूसरा का क्वेश्चन का है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और दिहांग में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में तयांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में तिरलांगपो या यारलुंग के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। आगे दिया है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन वेल दे आर रिपेयर्ड द वर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा कि द रोड इज बेनिंग रिपेयर्ड बाई 10। आगे दिया है कि सितारों में अध्यक्ष ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। तो सितारों में अध्यक्ष ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे दिया है कि जीवाणु कोशिका के सूत्रणिका की संख्या कितनी है, तो शून्य हो जाएगा। कितनी है तो शून्य हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है दासी अट्टम को कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी के नाम से दासी अट्टम को जाना जाता है। आगे दिया है खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। 2025 में इसको जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 2025 में जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। ये खीर भवानी उत्सव है जो कि जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाला क्रेन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस का। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो लाल मुकुट वाला क्रेन है। आगे क्वेश्चन दिया है कि संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका का प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में सजाए। तो हमारा प्रस्तावना जो है, तो उसमें आगे दिया है कि प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य हो जाएगा। तो 3 4 5 तो दिया है यहाँ पर 3 4 5 और 1 और 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था। अंग महाजनपद की राजधानी जनपद की राजधानी कहाँ था, तो चंपा में। कहाँ था, तो चंपा में। कहाँ था, तो चंपा में। आगे दिया है हमारा कि वर्णमाला के स्पष्ट व्यंजकों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अब पूछिएगा कैसे है, 25 कैसे है, तो देखिएगा क का हो जाएगा और क का हो जाएगा और फिर च का हो जाएगा, फिर ट का हो जाएगा, फिर त का हो जाएगा, फिर प का हो जाएगा और हो गया 5 10 15 20 25, यानी कि 25 इसका आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजकों की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितनी है, तो 25 है। आगे दिया है कि 12 नंबर का है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्य पूछ रहा है। सामान्य कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत के गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, एस के धर समिति, जो कि पूछ रहे भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो एस के धर समिति। आगे दिया है कि select the part of a speech of the underlined word. They are all going to attend ऑफ फंक्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोनाउन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोनाउन हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका 15 का हो जाएगा राइट आंसर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछा है कि 16 का कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा CON2 और ये हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंग। आगे दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग पर लागू हुआ था। तो सुनिएगा यहाँ पर 3 गो बंदोबस्त है, जो कि पहला बंदोबस्त है स्थानीय बंदोबस्त हो जाएगा, दूसर का हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा, तीसर का हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त, जो कि और स्थानीय बंदोबस्त हो जाएगा जो कि 19%, जो कि यह लागू हुआ था पूर्वी में, और एक हो जाएगा 51% जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा, और महलवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा 30% लागू हुआ था, जो कि यह उत्तर के क्षेत्र में या दक्षिण के क्षेत्र में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण के क्षेत्र में और स्थानीय बंदोबस्त हुआ था जो कि पूर्वी क्षेत्र में हुआ था, और महलवाड़ी बंदोबस्त हुआ था जो कि दक्षिणी उत्तर क्षेत्र में हुआ था, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण क्षेत्र में हुआ था, और स्थानीय बंदोबस्त हुआ था जो कि यह पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। तो पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा 51%, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा 51%। पूछ रहा है कि 196 के कितने गुणखंड 4 से विभाजित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। आगे दिया है 20 का दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान
अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। 21 का दिया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सार्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा लाल मिट्टी को। सार्वग्राही के नाम से लाल मिट्टी को जाना जाता है। सार्वग्राही के नाम से लाल मिट्टी को जाना जाता है। सार्वग्राही के नाम से लाल मिट्टी को जाना जाता है। आगे दिया है हमारा, आगे दिया है कि विच टेंस इज यूज द एक्सप्रेस हेविल्ज एक्टिविटीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 का, आपका 23 का हो जाएगा, जो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन हो जाएगा। गाय पूछ रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पूछ रहे गाय कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। गाय कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। पूछा है कि बिहू कुह उत्सव। 25 का है कि बिहू कुह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे दिया है कि अलाउद्दीन के तहत अलाउद्दीन खिजली के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासनकाल कौन करता था, तो राणा रतन सिंह करता था। किस अनुच्छेद के तहत 27 का है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थल और मूल वंश के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो आर्टिकल 15 के तहत। 28 का दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्या ज्ञात करे जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाजित हो। 4, 8, 12 से पूर्ण विभाजित हो। तो यह मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यह दिया है कि यहीं पे काट लेते हैं, यहाँ पर कटेगा, आपका हो जाएगा कि मान लीजिए 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, फिर कटेगा, 1 कटेगा, 5 से कटेगा तो एक बार में, 2 बार में, और 2 का 2, 3 का 3 उतर जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आपका ये गुना हो जाएगा। यहाँ 2 से कटा है तो 2 दूनी के 4, 4 5 20, आप 20 दूनी के 40 और 4 12, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी है 120। यहाँ क्वेश्चन में 120, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि धूप चश्मा के लेंस निम्नलिखित में से किस कांच की बनी होते हैं, तो क्रूस कांच के धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच से बनी होती है, तो क्रूस कांच से बनी होती है। आगे हमारा है 30 का है कि क्लोज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज आई एम डाउन विथ हेयर कंप्लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फीड ऑफ विच। आगे दिया है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो ये देखिए 5 गो राज्य से होकर गुजरता है, जो कि इसका शॉर्ट ट्रिक है मऊ का।
मऊ का, जो कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ए से हो जाएगा असम हो जाएगा, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और जो इसमें एक बिहार दिया है, बिहार से होकर नहीं गुजरता है। आगे दिया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडर नदी। किस नदी के किनारे? तो हिंडर नदी। किस नदी के किनारे? तो हिंडर नदी। किस नदी के किनारे? तो हिंडर नदी के किनारे स्थित है, हिंडर नदी के किनारे स्थित है। आगे हमारा दिया है कि 33 का है, 33 का दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य। आगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आधिकारिक थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग्य। आगे दिया है 34 का दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है, 3 बार आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो 35 का हमारा दिया है सूचना उद्योगिक के HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि मानवीय श्वसन क्रिया के वायु के कौन से घटक की मात्रा परिवर्तित रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो होता है कि वो मानवीय श्वसन क्रिया के जलवायु में कौन से घटक परिवर्तित रहती है? तो जो नाइट्रोजन है वो परिवर्तित रहती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हिमालय जो है सर्वनाम शब्द है, हिमालय जो है सर्वनाम शब्द है। आगे दिया है 38 का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोंडा जनजातीय का मूल निवास क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि लिख रहा है यहाँ टोंडा जनजाति का मूल निवास है। तो टोंडा जनजाति का मूल निवास नीलगिरी पहाड़ियाँ। आपका 39 का हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन रवि रिमेंबर द ईयर व्हेन वियर ए फ्लूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है चीतू पांडे जो कि बलिया के उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकार का गठन किया गया था। तो चीतू पांडे। ये दिया है कि 0.04 और 0.06 के बीच मध्य अनुपाती पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर रेल पुल, विश्व का सबसे रेल पुल बनाया गया है तो चिनाब नदी के तट पे। आगे दिया है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। आगे दिया है कि विजयनगर के किस शासक के चिन्ह
के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा गया था? तो बुक्का प्रथम के पास। बुक्का प्रथम पूछ रहा है कि विजयनगर के किस शासन के पास चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा गया था? तो बुक्का प्रथम के पास अपना राजदूत भेजा गया था। आगे दिया है 45 का है कि वृक्ष तथा झाड़ियाँ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्ष तथा झाड़ियाँ के अध्ययन को कहा जाता है, और तो इसको डेंट्रोलॉजी कहा जाता है। वृक्ष और झाड़ियाँ के अध्ययन को डेंट्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन आगे दिया है कि मानव शरीर में विटामिन नहीं करता है, किसके कारण? तो कार्यशक्ति के आपूर्ति के कारण। आगे दिया है कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी के 10वां तत्व किस तत्व से समान है? तो तीसरा से समान है। आगे दिया है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? सरस्वती सम्मान, जो कि इसका स्थापना हुआ था 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान की स्थापना हुआ था, सरस्वती सम्मान। आगे दिया है कि तापमान बढ़ाने के ध्वनि का वेग बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग जो होता है वो बढ़ता है। तापमान जब बढ़ता है तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि 50 का दिया है द साइनोम ऑफ द वर्ड नगोट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफेक्चुअल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, इनफेक्चुअल। आगे दिया है कि यह जो 51 का क्वेश्चन दिया है यह डायरेक्ट याद करने वाला है। बोल रहा है कि दो कारों की गति का अनुपात अगर 5:4 दिया है, दो कारों की गति अगर 5:4 दिया है तो तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उसके समय का अनुपात कितना होगा? तो 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। 52 का दिया है कि रिंडस इन हिंदू इंजम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका दादा भाई नरोजी हो जाएगा। सॉरी 52 का हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था रीडर्स इन हिंदू इंजम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका जो कि पूरा नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से उस भारतीय की पहचान करें जिन्हें रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर रमण रामकृष्ण। आगे दिया है कि अतिरंजन शब्द का विलोम क्या है? अति प्लस रंजन। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अति प्लस रंजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अतिरंजन। दिया है 55 का कि एक तरल बूंद अपने कर्ण के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम तहत को घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो पाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। यह घटना किस कारण संभव हो पाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आगे दिया है
आगे दिया है, देखिए ये कूट वाला ऑप्शन है, जो कि यह बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में काफ़ी ज़्यादा में पूछा जाता है। तो देखिए कूट वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे। कूट वाला पहले क्वेश्चन बनेगा, आपको पहले देखिए करना क्या है, पहले आपको इसमें से 4 गो दिया है, 4 गो में से एक का पहले आप चुनिएगा पहले। तो पहला का हो जाएगा गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह कब हुआ था, तो 1844 में हुआ था। देखिएगा गडकरी विद्रोह जो हुआ था 1844 में हुआ था। गडकरी विद्रोह का हम मिला देते हैं 1844। अब देखिए एक का तीन एगो ए का है और एक डी का है, तो ये दो तो होगा नहीं और सी तो होगा नहीं, तो ये दोनों को काट देते हैं। अब दूसरका को मिलाते हैं या मिलाते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह आपका हुआ था 1823 से 33 सॉरी 1837 से 33 हुआ था। तो डी का हो जाएगा ए। अब देखिए डी का ए जो दिया है दोनों में दिया है, तो अभी दोनों हो सकता है। एक और मिलाते हैं कि फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो 76 से फकीर विद्रोह हुआ था, 76 से 77। तो बी का हो जाएगा 4। तो देखिए बी का इसमें 2 दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरह इसको मिलान कर लीजिए, जो कि कूट वाला क्वेश्चन एक मिलाइएगा। अगर मैच खा गया तो ठीक है, नहीं खाया तो दूसरा का मिलाएंगे और उसको 3 को काट देंगे, 1 को सही कर देंगे। यही ऐसे ही कूट वाला क्वेश्चन को आप बनाइएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि सरल आवर्त गति करने वाला कर्ण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका वेग 57 का दिया है कि सरल आवर्त गति करने वाला कर्ण जब अपनी गति के अंत से गुजरता है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। आगे दिया है पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉरी बी हो जाएगा। जमने वाला जल का आयतन बढ़ता है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक जल का हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। आगे दिया है कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी कैंची पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तलोत्तल का उदाहरण है, तो प्रथम श्रेणी का। किसका, तो प्रथम श्रेणी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। 60 का दिया है कि विक्रम साराभाई स्पेल सेंटर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर ए राजराजन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन। आगे दिया है 60 का कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सुनिएगा पहले। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि आता है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि आता है आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टि को मत्स्य और वन तथा मत्स्य, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र, जो कि इसमें कृषि आता है, इसमें द्वितीय में उद्योग आता है, तृतीय में सेवा का क्षेत्र आता है। आगे दिया 62 का निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित है। मोनेरा संबंध से संबंधित है, तो 62 का हो जाएगा
62 का हो जाएगा 62 का निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा डायटन जो संबंधित नहीं है, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है डायटन, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है डायटन। और 62 का हो जाएगा 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 लीटर। आगे दिया है 64 का कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ओबीसी पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शिक्षण स्थानों का प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 93वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी का शिक्षण स्थानों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 93वें संविधान संशोधन। आगे दिया है कि 65 का दिया है कि निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? यहूदी, तो लॉर्ड रीडिंग, राइट आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, जो कि यही था, जो कि यहूदी संप्रदाय से संबंधित था। तो लॉर्ड रीडिंग। आगे दिया है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक अम्ल का संचय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो और इसका 66 का हो जाएगा सी, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। आगे दिया है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अनुमोदक किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो 1905 का बनारस अधिवेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है कि 69 का है कि मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेंडुला 69 का हो जाएगा ए, मेंडुला अम्बलागेंटा। मेंडुलुरा अम्बला गेंटा। आगे दिया है कि दामीन ए को 70 का हो जाएगा दामीन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऋण में दी गई भूमि ना। तो इसका हो जाएगा स्थान को देवता, नहीं ये भी नहीं हो सकता है। अनुदान में दी गई भूमि, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह संस्थाल का प्रगना यानी कि दामीन एह कोहा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो संस्थाल का प्रगना। आगे दिया है कि 20 सूत्रीय 71 का हो जाएगा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1975 हो जाएगा 1975 हो जाएगा। आगे दिया है कि कंप्लीट द सेंटेंस ही इज डिलिंगेंट देयर फोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72 का हो जाएगा सी, ही विल सक्सेड। आगे दिया है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है? तो यह हो जाएगा अमेजन का जंगल, जो कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि
सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है, सूची 1 को सूची 2 से जोड़ना है। 75 का देखिएगा हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा एक इसका बात हो जाएगा, इसका बात हो गया। तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा इसका बात, तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा इसका बात। ताजिकिस्तान का हो जाएगा दूसानेवे और कजाकिस्तान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्तान हो जाएगा। और उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यह आप मिला लीजिएगा, इनको यहीं पे मिला देते हैं। इसका यहाँ पे तर्किस्तान का हो जाएगा बी हो जाएगा, और ताजिकिस्तान का हो जाएगा दूसानेवे, और कजाकिस्तान का हो जाएगा अस्तान, और उज्बेकिस्तान का हो जाएगा ताशकंद हो जाएगा। आगे दिया है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहले हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे दिया है तेज की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखलाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो 77 का हमरा दिया है कि 77 का दिया है कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो इसका हो जाएगा काइटिन से बनी होती है। कवक की कोशिका पूछ रहा है किससे बनी होती है? तो काइटिन से। कवक की कोशिका किससे बनी होती है? तो काइटिन से। किससे? तो काइटिन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं काइटिन से 78 का हो जाएगा कि 78 का देखिए कि पूछ रहे दो संख्या एक तीसरा संख्या के क्रमशः 25 एवं 36 कम है, 25 एवं 36 कम है, तो दूसरा संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15%। पटाखों से निकलने वाली हरी जो ज्वाला होती है निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो बेरियम के कारण। किससे? तो बेरियम के कारण। बेरियम के कारण से ज्वाला, जो पटाखे से हरी ज्वाला निकलती है वो बेरियम के कारण से निकलती है। आगे दिया है किस राज्य के दो प्रारंकृत बंधयंत्रों के तुंगबुक और बुट्टोंग पुलित के भौगोलिक संकेत GI टैंक प्रदान करता है? तो कौन देश है? तो जो कि सिक्किम है। कौन सा देश है? तो सिक्किम है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी सिक्किम हो जाएगा। चोरी पैकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। चोरी पैकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। अग्र मतलब आगे। अग्र का सही विलोम क्या है? अग्र का सही विलोम है तो 82 का हो जाएगा ए, अनुज हो जाएगा। अग्र मतलब आगे होता है तो अनुज हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 83 का दिया है कि पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो 83 का हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी शासित प्रदेश तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट शायद है, ये भी पूछ सकता है। पुडुचेरी संघ शामिल शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाया जाता है? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह प्रक्रिया जिसके प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है वह क्या कहलाता है? तो 84 का हो जाएगा आपका डी, 84 का हो जाएगा बी, वल्कनीकरण। 85 का दिया है उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविस
एसलेज डेविस एसलेज डेविस एसलेज असजेले डेविस असजेले डेविस असजेले ने डेविस असजेले को 2025 में पुरस्कार दिया गया था डेविस असलेजे को। आगे दिया है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 का 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मानव सूत्र निम्नलिखित में से 87 का हो जाएगा 87 का मानव सूत्र निम्नलिखित में से मानव मूत्र लिखा है। मानव मूत्र निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिया अम्ल जो है मानव मूत्र में पाया जाता है। यूरिया अम्ल मानव मूत्र में पाया जाता है। अब बिहार विधानसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 सीट है, जो कि जनजाति सीट जो है जनजातियों के लिए है। 2 सीट दिया है कि फिल इन द ब्लैंक ईच ऑफ द स्कॉलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाज डॉन विल 90 का दिया है कि भारतीय 90 का दिया है कि बिहार का द्वितीय राज्य व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है यहाँ पर द्वितीय राजभाषा पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम हमारा राजभाषा ऐसे राजभाषा हो जाएगा हिंदी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा उर्दू हो जाएगा। अगर आपको देखिए द्वितीय राजभाषा पूछ रहा है तो उर्दू हो जाएगा। अगर राजभाषा पूछता तो हिंदी होता, आगे दिया है बिहार का द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाएगा, वो हो गया 90 का हो जाएगा सी। आगे दिए कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भोजपुर में। कहाँ पे? तो कोकलत भोजपुर में। कहाँ पे? तो भोजपुर में। सॉरी भोजपुर नहीं होगा, सॉरी नवादा में हो जाएगा। नवादा में कोकलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नवादा में। किस जिला में? तो नवादा में। और इसका राइट आंसर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 10,500 हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। आगे दिया है कि बिहार के कुछ प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक है तो बाबू महेश्वर प्रसाद यानी कि 93 का हो जाएगा बापू महेश्वर प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बापू महेश्वर प्रसाद। 94 का दिया है कि 1860 में प्रकाशित नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। आगे दिया है हमारा 95 का दिया है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया जी में। कहाँ पे? तो गया जी में। 95 का ए हो जाएगा गया जी में, जो कि विष्णुपद मंदिर गया जी में है। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगा है? अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ है। यहाँ पर 2 चीज़ है। दे रहा है कि राष्ट्रीय गान पूछ रहा है। राष्ट्रीय गान इसे 52 सेकंड लगता है गाने में। 96 का हो जाएगा 52 सेकंड, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कि इसको राष्ट्रीय गान को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गान को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि 52 सेकंड गाने में लगता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। और यह कब गया था शुरू में? और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था यह गान। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950
50 को यह अपनाया गया था। और एक और है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है, जो कि बंकिम वो लिखे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखे हैं गान लिखे हैं और रविंद्रनाथ टैगोर गीत लिखे हैं, जो कि यह गान जो हो जाएगा जनगण मनगढ़ हो जाएगा, गीत हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि उसको गाने में 63 सेकेंड लगता है, 63 सेकेंड उसको गाने में लगता है। आगे दिया है कि संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगता है और गीत को गाने में 63 सेकंड लगता है, आगे दी यदि किसी समबाहु का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो b यानी कि 5 गो है। भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 5। दिया है कि अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो 98 का हो जाएगा सी, जल का। अम्बु जो होता है जल का पर्यायवाची होता है, अम्बु होता है जल का पर्यायवाची होता है। आगे दिया है कि यदि a² + b² 99 का दिया है a² b² बराबर 4b + 4a - 3 है, तो a + b का मान कितना होगा, तो c होगा, 5 होगा, इसका हो जाएगा c। सुभाष चंद्र बोस आपात प्रबंध पुरस्कार तो 26 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका हो जाएगा कि लिखा है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक श्लोक को व्यक्तित्व श्रेणी में चुना गया है, नहीं। यह लिखा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर चुनना सेवा केंद्र INCOIS को संस्था श्रेणी के लिए चुना गया है, तो हाँ, यह केवल 2 सही हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 2 सही हो जाएगा, 1 गलत है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 100 गो पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि कल अपलोड कर देंगे उसको भी। और मग निषेध से पहले यह 15 सेट को कंप्लीट करना मेरा काम है, और आप एग्जाम में स्कोर बढ़िया करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।